देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है, जिसमें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर एस जयशंकर को मिली है। और विदेश मंत्री ने पद संभालते ही चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को काउंटर करने के लिए भारत अब तिब्बत की 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदलने जा रहा है और इससे चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। भारत की ओर से तैयारी की जा रही है, 30 जगहों के नाम बदलेंगे। भारतीय सेना जल्द ही जगहों की लिस्ट के साथ चीन के साथ एलएसी का भी एक नया मैप जारी करेगी। दरअसल चीन ने अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदले थे और चीन की सरकार इन इलाकों को अपना क्षेत्र बताती है। अब ड्रैगन की इसी हरकत का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। तिब्बत के इलाकों का नाम बदलने के लिए काफी रिसर्च भी की गई है। भारतीय भाषा में पुराने नामों को आधार बनाकर इन जगहों के नाम रखे गए हैं। भारतीय सेना की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डिवीजन को इलाकों के नाम बदलने का जिम्मा सौंपा गया और यही डिवीजन है जो गहरी रिसर्च के बाद चीन की तरफ से रखे गए अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नए नामों को भी खारिज करती है। 30 ऐसे नाम जो जगह बदली जाएगी, नाम बदले जाएंगे और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने ऐसी हरकत की थी जिसका जवाब अब भारत देने जा रहा है। तो भारत और चीन सीमा को भी हम समझेंगे। 3 सेक्टर्स में दरअसल ये सीमा बटी हुई है। भारत और चीन में करीब 3500 किलोमीटर की सीमा है जिसे एलएसी कहा जाता है। तो 3 सेक्टर में इस सीमा को डिवाइड किया गया है। भारत और चीन सीमा में हम आपको बता दें कि पश्चिम सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर 1597 किलोमीटर यहां से है। भारत और चीन सीमा जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पश्चिमी सेक्टर जिसे कहा जाता है, मध्य सेक्टर जिसमें आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ये सीमा जो कि 545 किलोमीटर की है। तो आपको हम विस्तार से बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से 3 सेक्टर्स में से बांटा गया है। पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा जो कि 1346 किलोमीटर की है। भारत और चीन सीमा जो कि 3 सेक्टर्स में बटी हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इसका डिवीजन हुआ है। और भारत में जो नाम बदलने की बात सामने आ रही है, दरअसल अरुणाचल प्रदेश के वो इलाके जिनके नाम चीन ने बदले और इन बदले हुए नामों में चीन का जो नाम था दिया हुआ वो बांकिंग, जियांग काजोंग, लोसिरी, जिस पर भारत ने जवाब दिया है। और भारत में जो नाम थे वो हम आपको बता रहे हैं, पांगचेन, ग्यांग खार जोंग, लो जुगरी, ये वो नाम जो भारत ने दिए थे और ये इसका चीन ने नामकरण किया था, यानी चीन ने नाम बदल दिए थे। और इन इलाकों के नाम जो बदले गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल चीन ने कई नाम बदले, 30 जगहों के नाम चीन ने बदल दिए थे और इसमें दिएपुरी, डाडोंग, किबुरी है और भारत में इनके नाम है ताइपोरी, ताडोंग, चेनपोरी, चू। यानी ये तमाम ऐसे नाम जो भारत में कुछ और नाम से थे और चीन ने इन्हें बदलने की हिमाकत की। अब चीन के इस नक्शे को लेकर भारत ने जवाब दिया है और नाम बदलते हुए भारत ने भी 30 जगह ऐसी चुनी है जिसमें तिब्बत में 30 जगह पर नाम बदले जाएंगे। भारत की तिब्बत में 30 जगहों पर भारत नाम बदलने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ही पद संभाला है, भारत ने चीन के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है। 30 से ज्यादा जगहों के नाम भारत बदलने जा रहा है और भारतीय सेना जल्द ही इन जगहों की लिस्ट के साथ चीन के साथ एलएसी का नया मैप भी जारी करने जा रही है। मनोहर केसरी संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रिटायर्ड कर्नल जेएस सोढ़ी जी भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मनोहर, आपका रुख करते हुए 30 जगहों के नाम अब भारत बदलने जा रहा है। जैसे ही सत्ता तीसरी बार संभाली है, एक बार फिर से भारत एक्शन में आ गया है और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। तो आप देखिए, सरकार के गठन के 2 दिन बाद जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने मंत्रालय का पदभार ग्रहण करते हैं, उसके बाद में एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 30 जगहों के नाम चेंज करने की बात कही है। हालांकि ये एक रिपोर्ट के अनुसार से ये खबर सामने आ रही है और भारतीय सेना ने जो भारतीय सेना का रिसर्च वॉरफेयर डिवीजन है, उन्होंने इन जगहों का रिसर्च किया है। तो और हिस्टोरिकल रिसर्च के आधार पर और वहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है
उसके आधार पर इन 30 जगहों के नाम चेंज करने की बात की जा रही है। और इसका जल्द ही हम देखेंगे कि आधिकारिक तौर पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मैप है उस पे ये सारी चीजें मैप पे दिखेगी इस जगह का क्या नाम है। क्योंकि याद होगा कि जब अप्रैल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदले थे। हालांकि भारत सरकार लगातार ये इस बात को कह रही है, हमारी सेना का इस डिवीजन ने कहा है वहाँ कोई नाम चेंज नहीं हुआ है, चीन ने ऐसी हिमाकत नहीं की है और लगातार भारत का हिस्सा है, भारत का ये हिस्सा रहेगा। और उसके बाद अब आप देखिए कि तिब्बत के 30 जगहों के नाम चेंज करने वाले हैं, जिसमें कई इस तरह के इलाके हैं जो वहाँ पर लोग रहते हैं, कुछ ऐसे माउंटेन हैं, कुछ ऐसे लेक हैं जहाँ पर उन जगहों का जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उस आधार पर तिब्बत में ये नाम रहेगा। क्योंकि याद होगा कि अगर हम 1959 की बात करें तो उस वक्त जब लिपू लेक के बाद जब विवाद शुरू हुआ, 12 होती एक जगह थी जहाँ से भारत और चीन के बीच तनाव पैदा हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे मामला बढ़ता चला गया। लेकिन अब भारत सरकार किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और ये आप बहुत जल्द देखेंगे कि तिब्बत के 30 जगहों के नाम में बदलाव दिखेगा। जी बिल्कुल मनोहर, बड़ी जानकारी आपने दी है। जय सोढ़ी सर भी हमारे साथ हैं। जय सोढ़ी सर, ये पहली बार नहीं हो रहा है, 7 बार ऐसा हो चुका है, 7 साल में 4 बार ऐसा हो चुका है जब चीन ने नाम बदले हैं अरुणाचल प्रदेश में खास तौर से, और भारत ने इन नामों को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी भारत इन नामों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बार बार चीन की इस तरह की हिमाकत को आप कैसे आंकते हैं? जैन जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये नाम बदलने का सिलसिला चीन ने शुरू किया 2017 में, जब उसने भारत में 6 जगह के नाम बदले, 2021 में 15 बारी बदले, 2023 में 11 बारी बदले और इसी साल 1 अप्रैल को चीन ने भारत के 30 जगह के नाम बदले। और भारत ने कल चीन में तिब्बत के 30 जगह के नाम बदल के बिल्कुल सही किया है। टिट फॉर टैट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे को तैसा हमने किया है। भारत ने एक बहुत बड़ी भूल की थी जब हमने कुछ दशक पहले ये मान्यता दी थी कि तिब्बत चीन का एक अभिन्न अंग है। जब चीन ने तिब्बत पे अवैध कब्जा किया उसके बाद हमने मान्यता दे दी थी, लेकिन अब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और अब वक्त आ चुका है, हमें सिर्फ नाम ही नहीं बदलने चाहिए, हमें औपचारिक तौर से, ऑफिशियल तौर से कहना चाहिए कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश है। क्योंकि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है, तीसरी बार फॉर्म में आ गई है सरकार, और उसके तुरंत बाद ही इस तरह का एक्शन, तिब्बत में 30 जगहों के नाम भारत बदलने जा रहा है और उसके लिए काफी रिसर्च भी की गई है। सोढ़ी सर, आप किस तरह से देखते हैं ये जो कदम भारत की ओर से उठाया जा रहा है, खासतौर से तिब्बत में जो नाम बदले जाएंगे, एक नया नक्शा जारी किया जाएगा उसको लेकर? वंदना जी, मेरी राय में ये बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक कदम है भारत सरकार का, और मेरा नमन और सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन्होंने इतना तगड़ा कदम लिया है। वंदना जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके दर्शकों को समझना कि इस वक्त जितने हम ताकतवर हैं और जितने हम अपने आप को ताकतवर दिखाएंगे उतना चीन 4 कदम पीछे जाएगा। क्योंकि 2035 में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, जिसका आंकलन पूरे मीडिया में हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हो रहा है, अमेरिका की भी डिफेंस पेंटागन ने कहा है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारा मनोबल तो ऊपर करेंगी, ऊपर सबसे ज्यादा ये चीन को एक कठिन और कठोर मैसेज देंगी कि अगर चीन ने हम पे हिमाकत की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जय सोढ़ी सर, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। दरअसल एक बड़ी जानकारी, कनाडा के फैसले से चीन तिलमिला गया है और कनाडा की संसद में दरअसल तिब्बत को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। तिब्बत को अलग देश के तौर पर फैसला लेने का अधिकार है, ये कनाडा की ओर से कहा गया। तिब्बत को अधिकार है कि वो किसके साथ रहेगा। कनाडा की संसद में तिब्बत पर यह प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें तिब्बत को अलग देश के तौर पर फैसला देने का अधिकार करने की बात कनाडा की ओर से कही गई है। तिब्बत पर 7 दशकों से ये कहा जा रहा है, चाइना पॉलिसी के तहत कनाडा के फैसले से चीन तिलमिला गया है। कनाडा की संसद में तिब्बत को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। तिब्बत को अलग देश के तौर पर फैसला लेने का अधिकार है। कनाडा ने अपना रुख साफ कर दिया है और तिब्बत को अधिकार है कि वो किसके साथ रहना चाहता है। तिब्बत पर 7 दशकों से चीन का अवैध कब्जा है। चाइना पॉलिसी के तहत
तिब्बत को चीन अपना मानता है, जिस पर कनाडा का प्रस्ताव आया कि तिब्बत को अधिकार है कि वो किसके साथ जाना चाहता है। मनोहर हमारे साथ है। मनोहर, ये तो ठीक वैसा ही यहाँ पर देखा जा रहा है जैसा कि पीओके में वो लोग चाहते हैं कि भारत के साथ उनका विलय हो जाए, और यहाँ तिब्बत के लोग भारतीयों के साथ रहते हैं और भारत एक नया नक्शा भी बहुत जल्द जारी करने वाला है। लेकिन कनाडा के इस प्रस्ताव को देखकर जरूर चीन परेशान है। देखिए, बिल्कुल चीन परेशान है और इस रिपोर्ट से भारत को भी एक पॉजिटिव मदद मिलेगा कि कनाडा की संसद अगर इस तरह के प्रस्ताव पास करते हैं तो कहीं ना कहीं चीन जो है तो तिब्बत के साथ अक्सर जागती करता रहा है। याद होगा कि दिल्ली में अक्सर जो हमारे तिब्बत भाई बंधु रहते हैं, तिब्बतियन रहते हैं, वो अक्सर भारत सरकार से मदद की अपील करते रहे हैं। और याद होगा जब 1959 की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ लगातार कि दलाई लामा को जो हमने शरण दी थी, जो धर्म गुरु है, बौद्ध धर्म गुरु हैं, और उसके बाद जो है चीन की मिलाया था। लेकिन अभी तक आप देखिए चीन लगातार अपनी पॉलिसी को बढ़ाता रहा, लगातार जो है श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, लगातार जो है तो अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करता रहा। लेकिन भारत को वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हालांकि अक्सर चीन सीमा विवाद को लेकर के हम देखते हैं कि आगे पीछे कई तरह के वीडियो आए थे, लेकिन भारत सरकार, मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया था और कई दौर की बैठक हुई थी। इसके बाद जो है सो उन्हें चीन को पीछे जाना पड़ा था। चीन जो अपने चेक पॉइंट से वो पीछे चले गए थे। लिपुलेखा दर्रे की अगर हम बात करें, उस पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिला था। इसीलिए कल एस जयशंकर ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि हम जो है इसे जल्द सुलझा लेंगे और इन चीजों को हम आगे देखते रहेंगे, हमारी नजर में है। और वो अक्सर जयशंकर जो है वो अक्सर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाने भी जाते हैं, और वो टू द पॉइंट और लॉजिकल बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कैसे 7 साल में 4 बार चीन ने इस तरह की हिमाकत की है, लेकिन भारत सरकार उस पर कड़ी नजर रखी हुई है और हम जल्द इसे सुलझा लेंगे। जी बिल्कुल, 7 दशकों से तिब्बत पर अवैध कब्जा है चीन का, जिसको लेकर अब कनाडा ने भी भारत का फेवर किया, तिब्बत का फेवर किया और ये कहा कि उनकी मर्जी है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। सोढ़ी सर, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसे प्रस्ताव पहले भी पास हुए, लेकिन 7 दशक बीत गए हैं। तिब्बत को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां बनाने की कोशिश चीन की ओर से की जाती है और अब जो हिमाकत उसकी ओर से की जा रही है, अब भारत को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए और तिब्बत की पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारत के लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर उनका होता है? चीन को लेकर उनके मन में किस किस तरह की परेशानियां, क्योंकि अवैध कब्जा 7 दशकों से किया हुआ है। वंदना जी, जहां तक बात है तिब्बत में रहने वाले स्थानीय लोगों की, वो बिल्कुल चीन के खिलाफ है, क्योंकि वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और बिल्कुल सही है वो कि चीन ने उन पे 7 दशक पहले कब्जा किया है। तिब्बत के लोगों का प्यार और स्नेह भारत की तरफ है और ये कई बार झलक भी चुका है। और जहां तक बात है दुनिया की, देखिए कई दशकों तक दुनिया चीन के सामने बोली नहीं की, क्योंकि चीन के पास बेशुमार पैसा है और वो लोगों को खरीद लेता था, देशों की सरकारें बनाता था, गिराता था। अभी कनाडा ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने कहा है कि जब उनके पिछले आम चुनाव हुए थे उसमें कनाडा का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस था। तो अब जैसे जैसे दुनिया को हकीकत दिख रही है कि चीन पैसे की आड़ में पैसे देता है, मदद करता है और फिर मनमानी करता है और देश में अस्थिरता और अशांति फैलाता है। अब जैसे जैसे देशों को ये चीज का पता चल रहा है, उनका आक्रोश चीन की तरफ बढ़ रहा है। जहां तक भारत की बात है वंदना जी, हमें सबसे पहले चीज करनी होगी, हमें चीन के साथ व्यापार बंद करना होगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा नारा दिया है, जो कई सेक्टर्स में सफल भी हुआ है। अब सारा जो श्रेय है वो हमारे व्यापारियों का है, बिजनेसमैन का है, जिन्हें चीन से कुछ भी नहीं लाना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बनाना चाहिए। और जब वो मेक इन इंडिया में बनाएंगे तभी हमारे नागरिक ये भारत में बनी चीजें खरीद पाएंगे। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा वंदना जी। देखिए आज की तारीख में मार्केट में 10 में से 9 चीजें जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो मेड इन चाइना है। तो जब तक हमारे व्यापारी चीन से सामान लाना बंद नहीं करेंगे, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही चीजें बनाएंगे, तब तक हमारे लोग कैसे खरीद पाएंगे? तो अभी जो सारा दायित्व है, भारत सरकार ने अच्छा रास्ता दिखा दिया है, हमारे नागरिक तैयार हैं, सारा दायित्व हमारे व्यापारियों पे है कि उन्हें चीन से चीजें नहीं लानी चाहिए और उन्हें मेक इन इंडिया बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही और मेक इन इंडिया का बहुत ज़्यादा
जो समर्थन है, जो प्रभाव है, वो देश में देखा भी जाता है। मनोहर, क्योंकि अब तिब्बत पर नया मैप भारत जारी करने वाला है, इसको लेकर पूरा प्लान भी तैयार है। ऐसे में अब भारत सरकार की ओर से कब तक ये जो नया मैप है वो जारी हो जाएगा? 30 जगहों के नाम, क्योंकि रिसर्च के बाद जारी करने की बात सामने आ रही है। भारतीय भाषा के मुताबिक वहां के जो पुराने नाम रहे हैं उसको आधार बनाकर नामकरण किया जाएगा। मनोहर, देखिए, बिल्कुल इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी ओर से पूरी तरह से मंजूरी दे दी है इस मामले को लेकर के, और नाम बदलो अभियान के तहत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है भारत सरकार, जब आधिकारिक तौर से इसकी पुष्टि हो जाएगी। हालांकि अब आप देखिए, इस तरह से भारत सरकार ने इस बात को अभी औपचारिक तौर से नहीं कहा है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो रिपोर्ट न्यूज रिपोर्ट सामने आई है, उसके आधार पर ये बात कही गई है, तो इंतजार करना पड़ेगा। जी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जय सोढ़ी सर, भारत को किस तरह से अब आगे कदम बढ़ाना चाहिए तिब्बत को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, जिस तरह चीन वन चाइना पॉलिसी की बात करता है और इन क्षेत्रों पर अवैध कब्जे करने की जो लगातार खबरें सामने आती रहती हैं, उसको लेकर? वंदना जी, सबसे पहले तो हमें, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमें व्यापार चीन से बंद करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम रुपया चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगा रहा है। दूसरी चीज, हमें अब क्लियर होना चाहिए कि हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव नहीं करते, हम टू चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। हमें ताइवान को भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तीसरा और बहुत अहम जो है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 11 साल बचे हैं 2035 के लिए, जब ये आंकलन लगाया जा रहा है कि फ्रंट वॉर होगी भारत पे, तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार खरीदने चाहिए। खास करके उन हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले युद्धों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और चीन आज की तारीख में दुनिया में नंबर 2 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और 2030 तक वो दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें काफी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि हमारे हथियारों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्योंकि आने वाले युद्ध पिछले युद्धों से बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल विपरीत होंगे, क्योंकि आने वाले युद्धों की सैनिक डॉक्ट्रिन बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल, आपने कई अच्छे सुझाव दिए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत सख्त फैसले लेने भी वाला है। बहुत शुक्रिया आपका जय सोढ़ी से तमाम बातचीत के लिए, और मनोहर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।